गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जो इंटरमीडिएट में पोइट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन होते हैं आपके पोइट्री। एक तो सेंट्रल आइडिया होता है और दूसरा होता है पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब स्टैंजा कह सकते हैं आप। एक स्टैंजा होगा और उससे 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी पूछ सकता है। तो पूरे जो आपके सिलेबस में जितनी पोयम है उन सब में से मैंने 4 इम्पॉर्टेंट जो एक्सट्रैक्ट हैं, पैराग्राफ जिन्हें आप कह सकते हैं, स्टैंजा कह सकते हैं, वो एक तो फर्स्ट मॉडल पेपर में 2 दिया था, सेकेंड मॉडल पेपर में 2 दिया था, और यहाँ पर मैं हर पोयम से एक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज चूज किया हूँ। इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिए, फिर आपको कहीं और तैयारी करने की या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कोई चीज़ पूछता है तो इन्हीं से आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं पहली पोयम आपकी जो है लेसन माई मदर एट 66। एक पैराग्राफ मैंने मॉडल पेपर में शायद दिया है। मॉडल पेपर दोनों पूरा देख लीजिए और उसके बाद ये है, ये कहाँ से पूछेगा भाई, बस आप तैयारी कर डालिए। बस आगे देखते हैं। लुक आउट एट यंग, लुक आउट बाहर देखती हूँ, एट यंग ट्रीज छोटे पौधों को, द मेरी चिल्ड्रेन स्प्रिंगिंग और जो खुश बच्चे हैं वो स्प्रिंगिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ कुछ लाइन मिस है, आप लोग देखिएगा, अपनी पोयम में बुक उठाइएगा। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर आते हैं। तो कह रहे हैं कि जब मैं बाहर देखती हूँ तो छोटे पौधे और प्रसन्न बच्चे अपने घर से बाहर आते हैं। एट, और एक लाइन और भी है, एट द, ये थोड़ा मिस हुआ है, देख लीजिएगा। एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, थोड़ी दूर पर बैठे। आई लुक अगेन एट हर, मैं दोबारा उनकी तरफ देखती हूँ। वान पेल, उनका चेहरा पीला पड़ा है। यहाँ कवित्री किसको देख रही है? अपनी माँ को देख रही है, अपनी बूढ़ी माँ को देख रही है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हम उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड द व्हीकल, अपने गाड़ी से बाहर पोइटेस क्या देखती है? तो हो जाएगा द पोइटेस सा, डिड हटेगा तो सा हो जाएगा। सा आउटसाइड द व्हीकल यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रेन स्प्रिंगिंग आउट देयर होम्स। क्लियर? ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड है, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट द सिक्योरिटी चेक्स द पोइटेस, और एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी है वो पोइटेस की पोइटेस की जांच करती है। आप जानते हैं एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले जांच पड़ताल करते, तो वो करते हैं। फिर होता है एट द एयरपोर्ट द सिक्योरिटी चेक्स द पोइटेस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट डू एट द एयरपोर्ट, कवित्री एयरपोर्ट पे क्या करती है? तो द पोइट एट द एयरपोर्ट द पोइट लुक्ड अगेन एट हर मदर, हो कर दीजिएगा, लुक्ड अगेन एट हर मदर स्टैंडिंग अवे ए फ्यू आवर्स अवे। कहीं से भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स अवे द पोइटेस लुक्ड एट हर मदर। यहाँ हर का मतलब हर मदर। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला आपका जो पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसकी पैसेज है, एक पैसेज है जो इम्पोर्टेंट है और मैंने पैसेज दिए हैं। एक वो वाला दिया हूँ, गवर्नर इंस्पेक्टर पैसेज आप है ना, उसे देखिए, वो मॉडल पेपर में है, उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, और कह रहे हैं हवादार झोंके से इन बच्चों के चेहरे बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस बीट्स, और इनका जीवन बिल्कुल बिना जड़ वाले बीज की तरह है। हर हेयर टर्न राउंड देयर पालर, उनके उलझे हुए बाल उनके चेहरे पर लटक रहे हैं। द टाल गर्ल बितर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की अपने भार से सर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, बच्चे बिल्कुल पेपर जैसे लगते हैं। विथ रैट्स आई, और उनकी आंखें चूहे की आंख जैसी है। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर गार्नर डिजीज, स्टंट अनलकी हेयर, और ये अपने दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकार पर
स्टंट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और अपने पिता के ट्विस्टेड बोन का मतलब गठिया की बीमारी जो जिसमें हड्डियां अकड़ जाती हैं उसको बार बार दोहराते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क अपने मेज पर बैठ करके अपना अध्याय याद करता है। कौन? एट बैक ऑफ द डिंग क्लास, एक अंधेरी कक्षा के पीछे। वन अननोटेड स्वीट यंग, एक उपेक्षित मधुर खूबसूरत और छोटा बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं। आप स्क्वायरल्स गेम, गिलहरियों के खेल का। ट्री रूम का मतलब जो पेड़ में रूम बनते हैं, पेड़ में रूम क्या बनते हैं, जो पक्षियाँ बना लेते हैं ना, अपना घर खटपुड़वा छेद करके खोखला बना लेते ना, उसमें अदर देन दिस अन्य लोगों की से अलग ये लड़का उन्हीं के बारे में कल्पना कर रहा है, स्वप्न देख रहा है। एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन इन द स्लम? द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन इन द स्लम वाज वेरी क्रूशल बिकॉज दे वर लाइक, कैसे थे? दे वर लाइक रूटलेस बीड्स एंड फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स देयर दी चिल्ड्रेन फेसेस। क्लियर? पहले का आंसर हो जाएगा। सेकेंड का हो जाएगा हाउ वर द चिल्ड्रेन इन द स्लम? द चिल्ड्रेन इन द स्लम वेयर, कैसे थे? ये आंसर लिखा हुआ है पेपर सीमिंग बॉय। द चिल्ड्रेन इन द स्लम वेयर पेपर सीमिंग बॉय, लाइक पेपर सीमिंग बॉय। क्लियर? हु वाज एट बैक ऑफ द डीम क्लास, तो हो जाएगा ए वन अननोटेड स्वीट यंग वाज एट बैक ऑफ द डीम क्लास। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अगला पोयम जो कीपिंग क्वाइट की पोयम है, उसका एक पैसेज है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, जो गैस से युद्ध करते हैं, गैस से युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, आग से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, विजय तो मिलती है लेकिन इस विजय का जश्न मनाने के लिए कोई बचता नहीं है। ऐसे युद्ध का क्या फ़ायदा भाई? वार इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया की बातचीत से निपटाई जा सकती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध का क्या फ़ायदा भाई, जिसमें विजय तो मिली लेकिन विजय का जश्न मनाने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। जिसके लिए युद्ध लड़ा गया वो जनता ही नहीं बची। क्लियर? आगे देखते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और जो बचे हैं बेचारे वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने बंधुओं से, रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे। इन सेड डूइंग नथिंग, और शांति एक छाया में बैठ करके शांत होकर कुछ नहीं करते, बस बैठ जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ वार आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन, तो हो जाएगा, ये आप लोग देखे हैं, लिखा है द पर्सन आर प्रिपेयरिंग द ग्रीन वार्स, ठीक है, या द वार्स ऑफ ग्रीन, या द ग्रीन वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन, ऐसे करते हैं। द ग्रीन वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स? द एंड ऑफ सच वार is very crucial because for whom the war was done, the war was fought, no survivor was remain to feel it, remain to enjoy it, remain to celebrate it। क्यों? इसका अंत ऐसा होता है कि युद्ध तो जीत लिया जाता है लेकिन इस युद्ध का सेलिब्रेशन करने के लिए कोई बचता नहीं है। What would such person do after keeping quiet? After keeping quiet, such person wears clean clothes, put on clean clothes and walk about with their brothers in shade doing nothing, और बैठ जाते हैं छाया में, कुछ नहीं करते, शांत रहते हैं। किससे अपनी गिला शिकवा कहें, क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला बचा ही नहीं है। क्लियर? आप लोग भी झगड़े उगड़े से बचा करो भाई। क्लियर? नेक्स्ट है एट्रीब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम भाई। इसका सेंट्रल आइडिया 100% इस बार आ रहा है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, पुराने पेड़, छोटे पेड़, नौजवान पेड़, मतलब
छोटे पेड़। स्प्राउटिंग ए सैडी बून, एक छायादार वरदान देते हैं फॉर सिंपल सीप, साधारण भेड़ों के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ठीक इसी प्रकार डेफोडिल्स होते हैं, एक प्रकार का कमूद होता है, नरगिस का फूल आप कह सकते हैं। विद ग्रीन वर्ड दे लिव, वो हरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, और साफ सुथरी रील्स मतलब छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्फ, जो स्वयं ही कूलिंग कोवर्ट में एक ठंडक भरा माहौल बनाती हैं अगेंस्ट द हार्ड सीजन, गर्मी मतलब हार्ड सीजन मतलब गर्म मौसम के खिलाफ ये एक ठंडा माहौल बनाती हैं। द मिड ऑफ द फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकिंग ऑफ द मस्क रोज ब्लूम, और कह रहे हैं ऐसे जंगलों के बीच में कस्तूरी गुलाब भी खिलते हैं। क्या खिलते हैं? मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब खिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके क्वेश्चंस। हाउ इज सिंपल सीप हेल्प्ड? सिंपल सीप आर हेल्प्ड बाय द स्प्राउटिंग ऑफ सैडी बून। पहली लाइन में लिखा है सिंपल सीप आर हेल्प्ड बाय, या इज हेल्प्ड बाय, इज है ना तो इजी रखिए, इज हेल्प्ड बाय सैडी स्प्राउटिंग बून्स या स्प्राउटिंग सैडी बून्स। क्लियर? व्हाट इज द contribution of the clear reels? The contribution of the clear reel is very important because they themselves a cooling covert make against the hard season, क्योंकि वो स्वयं ही गर्म मौसम के खिलाफ एक ठंडक भरा परिवर्तन लेकर आती हैं। Where does the musk rose bloom? The musk rose bloom in the mid forest break। कहाँ है? In the middle of the forest में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ए रोड साइड स्टैंड। ये गलत है, ये आंट जेनिफर टाइगर होना चाहिए। एसन का नाम आप लोग सही कर लीजिए, ये तो पोएम आपके सिलेबस में है ही नहीं, बच्चे ने टाइप गलत कर दिया है। ये आंट जेनिफर्स टाइगर पढ़े हैं ना, आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोएम है वो वाला पैसेज है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये पैसेज एक एक तैयार कर लो बेटा, अगर अच्छे अंक लाना है तो पोइट्री से यहाँ से। देखिए आप लोग सोचते होंगे अरे 5 नंबर में क्या होगा बेटा, जब आपका पास 80 नंबर 1 नंबर से रुक जाएगा ना, जब आपका 80% 1 नंबर से रुक जाएगा ना, तब आपको 1 नंबर की कदर समझ में आएगी। 1 नंबर से लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, उससे पूछो 1 नंबर की कदर क्या होती है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, पूरी मेहनत से एक एक टॉपिक पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। तो ये पैसेज हम पढ़ते हैं, ये आंट जेनिफर टाइगर का है, देख लीजिएगा। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाती हैं, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उनका भयांकृत हाथ पड़ा रहेगा। स्टिल रिंग्ड ओडियल शिवाज मास्टर्ड वाई, अभी भी उनकी हाथों में रिंग्ड है, अंगूठी पहनी हुई है जिसकी वो गुलाम बनी थी। क्यों? गुलाम से मतलब है कि जब इंगेजमेंट के दौरान ये रिंग पहनाई जाती है, चाहे स्त्री को या पुरुष को, तो एक बंधन की गुलामी में बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। तो अभी भी वो जो वैवाहिक गुलामी है, वैवाहिक बंधन है, उससे वो चाची का हाथ बंधा हुआ है। नेक्स्ट है द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, और उस जो पैनल, जिस पैनल में वो टाइगर बुन रही थी ना, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो उछलते कूदते बड़े गर्व से बिना डर से आगे निकल जाएगा। अर्थात हियर इन दिस पोएम द पोएट वांटेड टू प्रेजेंट, द पोएट वांटेड टू से दैट द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द टाइगर, सी विल बी always bounded by the limitation, bounded by the relation and master and enslaved of slavery of the relation with her husband, है ना। रिश्ते की गुलामी अपने पति से बंधी रहेगी, लेकिन जिस चीते को उसने बनाया है वो उछल कूद कर चला जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन है व्हाई आंट जेनिफर्स हैंड आर सेट एज टेरिफाइड। आंट जेनिफर्स hand are set terrified because they are sprinkled by the needles with which she was making the tiger in the panel। वो सुई से जो हाथ उसके चुभ जाते थे उस पैनल में टाइगर बनाते समय, वो हाथ अभी भी इसीलिए कांप रहे हैं, इसलिए उनको टेरिफाइड बोला गया है। हाउ वाज सी मास्टर्ड, सी वाज मास्टर्ड, वो गुलाम कैसे थी? सी वाज मास्टर with the ring that was
given by that were wear up by her husband to him at the time of marriage। विवाह के दौरान जो उसके पति ने उनको पहनाई थी वही अंगूठी उनको गुलाम बनाकर रखती है। आगे है व्हाट विल हैपन विद द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर। जो टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर क्या करेगा? गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो उछलते कूदते बड़े गर्व के साथ बिना भय से निकल जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। इस तरह से मैंने भैया आपको ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, जो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आपके पोइट्री से आते हैं, वो 2 मॉडल पेपर जो दिए हैं उनमें 4 हैं और ये 5 ये हैं, 5 4 9। अब इनसे अलग नहीं पूछेगा, विश्वास नहीं है तो पेपर देने के बाद एक बार पुनः वीडियो देख लीजिएगा या टिक लगा लो वीडियो देख करके, इन्हें तैयार कर लो, फिर बताना कि सर कितना मैच किया कितना मैच नहीं किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड माई चैनल so that I will be a learner teacher, a good teacher, and always be ready to help all of you and other children of coming generation who will be the next who participate in intermediate examination। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं एक अच्छा अध्यापक बन सकूं और आने वाली पीढ़ी में जो लोग इंटर में पढ़ें उनका भी मैं इसी तरह सपोर्ट करता रहूं, उनकी भी मदद करता रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।